नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कहेंगे कि प्रयागराज, इसके अंतर्गत पीजीटी टीजीटी, तो इसमें हम टीजीटी के बारे में देखेंगे स्नातक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 19/10, ये देखेंगे 19/10/2020 से स्टार्ट हो गया है। और इस तरीके से फीस जमा करके इसकी जो लास्ट सबमिट करने की डेट है कहेंगे ये 30 है, अर्थात 30 नवंबर तक हम कह सकते हैं कि 30/11/2020 तक कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द सभी कर दें। ये टोटल जो रिक्तियों की संख्या है कहेंगे 12,913, तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि रेगुलर शिक्षक में एक तरीके से भी हमारा जो शिक्षकों की भर्ती है उसमें आ रही है, तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है। इसके लिए है जो साइट होगी वो ये आपके लिए हो जाएगी। अब इसमें पदों की संख्या देख लेते हैं, वर्गवार कितने हैं और क्या पात्रता होती है। तो देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग है कि केवल व केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और इसमें कह सकते हैं कि जो नियमावली 1998 है द्वारा संशोधित, देखिए ये अधिसूचना संख्या इतने दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित, जो 1998 की नियमावली थी उसमें संशोधन कर दिया गया है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और अब केवल लिखित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे या हिंदी प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अंतिम तिथि से पहले जो योग्यता होती है, जो पात्रता है, वो हमारे पास है कि नहीं है ये देख लें। 10% EWS जो आरक्षण है उसको भी इसमें, तो ये एक तरीके से महत्वपूर्ण है। और 31 तक। और सबसे बड़ी बात जो है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लिखित परीक्षा के आधार पे ही केवल सिलेक्शन होना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात टोटल आपका जो सिलेबस होने वाला है, अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को हम देखते हैं तो केवल एग्रीकल्चर होगा, संस्कृत का स्टूडेंट है तो केवल संस्कृत का, इस तरीके से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी, बहुत ही सिंपल कह सकते हैं कि ये हो गया है। और इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो उम्मीद है सभी को इसके बारे में जानकारी होगी ही। और उसके अलावा फीस हम सबमिट करके ये 700 रुपये कर सकते हैं, टोटल 750। तो ये सभी फ़ोटो और जो चीज़ें हैं सुनिश्चित कर लें। और इसके अलावा पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। आयु सीमा मिनिमम कह सकते हैं कि 21 वर्ष। और ये ग्रेड पे अच्छा खासा ग्रेड पे का ये वेतन होता है। नायब तहसीलदार से अच्छा ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे। तो ये हमारा हो जाएगा। अर्हता जो है, ये आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात एक जो नवंबर है, ये नवंबर तक अगर कोई बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये बीएड भी इसमें माना जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर, न्यूनतम एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड होती है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम देख लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित, क्योंकि इसके पहले इंटरव्यू भी होता था। और जो प्रशिक्षित है, सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात 125 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के आपके 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा और अंक होंगे। इस प्रकार सभी प्रश्न जो होंगे एक तरीके से अनिवार्य होंगे। मीन्स ये नहीं है कि 125 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एंड तथार्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी तथा और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक के होंगे। एंड 2 घंटे का होगा। एमसीक्यूज पेपर होगा, ये भी याद रखना है कि ये एमसीक्यूज पेपर होगा। एंड तथार्थ शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार वेटेज दिया जाएगा। तो ये अब कुछ इस तरीके से। चयन हेतु मेरिट लिस्ट जो बनेगी, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तथार्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंक, अर्थात जो सेवा आधारित अधिभार है उनके आधार पर कह सकते हैं कि ये बनाया जाएगा। तो किंतु 25% से अनधिक तैयारी नहीं की जाएगी। तो ये तदर्थ
शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार जो वेटेज दिया जाएगा। तो 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक। तो कहने का मतलब ये है कि जो देखिए, विशेष क्योंकि मैं भी नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मुझे जहाँ तक ये शिक्षा मित्र जो हैं, लेकिन शिक्षा मित्र तो नहीं कह सकते, एक जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसके आधार पे जो ये 26/8/2020 का अनुपालन है, तो हो सकता है कि उन्हीं को ये वेटेज दिया जा रहा हो। तो 35 अंक तो कुल मिला के लिखित परीक्षा के आधार पे ही होना है, जो मैक्सिमम यही स्टूडेंट होंगे। और इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, बस पदों का हम देख लेते हैं, पदों की संख्या कितनी है कृषि और अदर जो हैं। आवेदन सब कर दें, और ये अनुसूचित जाति ये जो कैटेगरी के जो भी हैं सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र ये सभी लगते हैं। EWS अगर कोई होगा। देखिए, हिंदी में सबसे ज़्यादा सीटें कह सकते हैं कि हिंदी में 1054, टोटल 1742 सीटें हैं, 42। उसके अलावा गणित में है अच्छी खासी सीटें, 1822 सीटें हैं। गृह विज्ञान में, उर्दू में, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत में अच्छी खासी सीटें हैं, 938। विज्ञान में अच्छी खासी सीटें। अगर हम कृषि की बात देख लें तो 184, तो काफ़ी अच्छी सीटें हैं, क्योंकि बीएड BSc AG प्लस बीएड करने वाले स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं। तो ये हमारा कृषि का हो जाएगा। साथ ही साथ बालिकाओं के लिए भी है। देखिए, कृषि में अगर हम देखें तो 1 सीट फॉर SC कैटेगरी, SC अगर महिला हैं, वुमेन, बालिका वर्ग, तो उसमें भी दिया गया है। तो ये बालिकाओं के लिए अलग से सीटें हैं। हिंदी में 214 सीट हैं, गणित में एक तरीके से ये उनके लिए आरक्षित सीटें होती हैं। तो ये हमारा सीटों की संख्या हो जाएगी। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये BA BSc गणित में BA अथवा BSc गणित प्रशिक्षित, तो बीएड या समकक्षा अनिवार्यता। गृह विज्ञान के लिए ये एक तरीके से गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स से होना आवश्यक है। तो ये है उर्दू के लिए। अंग्रेजी के लिए UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो हम अगर कृषि में देखते हैं तो BSc कृषि प्रशिक्षित, अर्थात बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य होगी, अर्थात BSc AG प्लस बीएड। और अगर किसी के पास BEd MEd PhD या किसी अन्य राष्ट्रीय खेल स्तर के प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है, तो वो एक तरीके से अधिमानी कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा किस पद के लिए क्या है। तो PGT के लिए अगर कोई देखता है, ये जो TGT है अर्थात प्रशिक्षित, तो यहाँ BSc AG प्लस बीएड यही एलिजिबल है।